friends, welcome back to our channel all in one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my humble request to follow the COVID protocols so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. So now let's move to our topic. As you know that today we are going to start a new chapter for class 9th of mathematics, that is chapter number 9, means for class 9th as well, and the chapter number 9 is as well. The name of the chapter is areas of parallelogram and triangles. This chapter is related to the previous chapter, so that it is very important and necessary to continue this chapter just after that chapter. And there is a map in my mind to complete the syllabus of mathematics first, then after we will deal with the syllabus of the other subjects as well. It is very necessary for you, क्योंकि ऐसा इसलिए फ्रेंड्स कि अगर हम लोग पहले मैथमेटिक्स के सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे तो बाकी जो साइंस के सिलेबस हैं उसको हम लोग काफ़ी इजी तरीके से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाइज और टाइम दे के कर सकते हैं। और अगर ऐसे हम लोग करते हैं तो कभी कभी हम लोग फास्टली निकल जाते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि हम लोग सबसे पहले क्या करें, तो आसानी से पहले इस चैप्टर को पूरा तरीके से पढ़ लें, मैथमेटिक्स के सिलेबस को कंप्लीट कर लें। और मैथमेटिक्स में हम लोग आगे रहेंगे तो ऑलरेडी हम लोग बाकी सब सब्जेक्ट को भी काफ़ी आगे खींच सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये न्यू चैप्टर है, बट ये न्यू चैप्टर में जो भी टर्म्स हैं पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, इसको आप लोग पहले से ही जानते हैं, और इसके एरिया से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स भी हैं, उस सब को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आगे उस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वो सब को भी डिस्कस करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ओके, तो सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं। बेसिक टर्म्स पहला क्या है, इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। सबसे पहले जाना इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, आप लोग पहले से भी जानते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लेन इनक्लोज्ड बाय अ ट्रायंगल इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। यानी वो पार्ट किसी प्लेन का जो कि एक ट्रायंगल से इनक्लोज किया जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। जैसे सपोज कीजिए ये एक ट्रायंगल है, तो इसके अंदर का ये जितना पार्ट है इसमें से कहीं भी हम लोग क्या कहेंगे, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। जब इसे लाइन पे रहता है यानी इसके साइड पे, तब उसको ऑन द ट्रायंगल कहते हैं, और इसके बाहर रहता है तो आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी थिंग्स है, हम लोग पहले से भी जानते हैं और आज भी हम लोगों ने उसको डिस्कस करने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको समझ में आए। हम लोग आते हैं ट्रायंगुलर रीजन क्या है। तो द यूनियन ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स इंटीरियर इज कॉल्ड ट्रायंगुलर रीजन। ट्रायंगुलर रीजन का मतलब हुआ कि जो लाइन्स है ट्रायंगल का वो भी, और उसके साथ साथ जो उसका इंटीरियर रीजन है वो भी, सबको मिला के हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर रीजन। उसी तरीके से पॉलीगोनल रीजन क्या हुआ, सेम उसी ढंग से द यूनियन ऑफ पॉलीगॉन एंड इट्स इंटीरियर इज कॉल्ड पॉलीगोनल रीजन। अब आप सोचेंगे यहाँ पॉलीगॉन कहाँ से आ गया, तो पॉलीगॉन सिंपल है कि जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल्स की बात करते हैं तो हम लोग पॉलीगॉन की बात करते हैं, या फिर यहाँ तक कि ट्रायंगल्स भी जो है वो एक तरह का पॉलीगॉन ही है, तो हम लोग पॉलीगॉन की बात करते हैं। तो पॉलीगॉन में सारे आ जाते हैं, चाहे वो पेंटागॉन हो, हेक्सागॉन हो, या कोई भी कॉन हो। ठीक है, तो इसलिए इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो उसके हम लोग पॉलीगोनल रीजन किसको कहेंगे, तो उसके जो साइड्स होंगे उसको भी, और उसके जो इंटीरियर रीजन होंगे उसको भी। अब कुछ एरिया एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स आपको पहले से पता है। एग्जाम्स क्यों क्या होता है, जो मतलब ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है और उसका ज्योमेट्री से लेना देना ना हो, पोस्टुलेट जिसका ज्योमेट्री से लेना देना हो। तो आइए एग्जाम्स क्या है उसको देखते हैं। एवरी पॉलीगोनल रीजन आर हैज़ एन एरिया मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स एंड डिनोटेड बाय AR। यानी यहाँ क्या कहा जा रहा है, तो कोई भी जो पॉलीगॉन होगा, ऐसा नहीं सारे, हर एक पॉलीगॉन जो है उसका रीजन R होगा, और हैज़ एन एरिया, यानी मान लीजिए कि पॉलीगॉन रीजन को हम लोग R मान लेते हैं, तो उसका एक एरिया होगा जो कि स्क्वायर यूनिट में मेजर होगा। यानी किसी भी पॉलीगोनल रीजन का एरिया स्क्वायर यूनिट में मेजर होगा, और उसको हम लोग डिनोट करेंगे AR और ब्रैकेट में R लिख करके, यानी जिस पॉलीगोनल रीजन की बात कर रहे हैं R से उसको डिनोट किया इसलिए R लिखा। ठीक, अब देखिए फॉर पॉलीगोनल रीजन R1 एंड R2 वी हैव। अगर मान के चलिए दो पॉलीगोनल रीजन है, एक R1 है एक R2 है, तो उसके लिए हमें क्या मिलता है, सबसे पहला अगर R1 R2 आपस में कन्ग्रुएंट हो, साइन बीच में कन्ग्रुएंट का है, इसका मतलब दोनों का एरिया आपस में इक्वल होगा। ये हम लोग जानते हैं पहले से कि अगर कोई भी दो फिगर आपस में कन्ग्रुएंट होता है तो उसका एरिया भी आपस में इक्वल होता है। यही तो डिफरेंस था सिमिलरिटी और कन्ग्रुएंसी में, कि कन्ग्रुएंसी में एरिया इक्वल होता है और सिमिलरिटी में नहीं होता। अब नेक्स्ट देखिए, अगर R1 R2 का, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये क्लास जब हम लोग 9th में या सॉरी 11th में जाते हैं तो हम लोग उसको सबसेट कहते हैं, बट यहाँ हम लोग सबसेट नहीं कहेंगे। यहाँ सिंपल समझिए कि अगर इस तरह का साइन हो तो हम लोग उसको क्या कहेंगे कि एरिया ऑफ पॉलीगोनल रीजन R1 जो है
वो या तो लेस देन होगा या तो इक्वल टू होगा किसका, R2 का। और यहाँ जो बीच में साइन आप देख रहे हैं यू के तरह, इसको यूनियन कहते हैं क्लास 11th में, बट अभी हम लोग उस टर्म का यूज़ नहीं करेंगे। अभी आप सिंपल समझिए कि इस साइन का मतलब ये हो गया कि हम लोग अगर R1 और R2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ दोनों के एरिया को अगर ऐड कर दें तो उसको हम लोग यहाँ पे यूनियन से डिनोट कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्लास 11th में यूनियन कहते हैं इस साइन को। और जो यहाँ सी के तरह दिख रहा है उसको सबसेट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो फर्स्ट ही चैप्टर है क्लास 11th का सेट, उसमें हम लोग इस सब चीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं। बाकी यहाँ पे फर्स्टली जो हम लोग को समझना था वो हम लोगों ने समझा। एक और चीज़ बाकी है, उससे पहले आप यहाँ देख सकते हैं एक फिगर है पॉलीगोनल का, जिसको आप डायरेक्टली रेक्टेंगल कह सकते हैं। इसका लेंथ ए है और ब्रेथ जो है वो बी है और ABCD है। अब देखिए सी क्या कह रहा है, फॉर अ रेक्टेंगुलर रीजन ABCD विथ AB इक्वल टू A यूनिट्स एंड BC इक्वल टू B यूनिट्स वी हैव एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू AB स्क्वायर यूनिट। क्यों हो गया AB स्क्वायर यूनिट, क्योंकि A इंटू बी लेंथ इंटू ब्रेथ, और स्क्वायर यूनिट जैसा हमने अभी तुरंत जस्ट पहले पढ़ा है कि पॉलीगोनल रीजन का जो एरिया होगा वो स्क्वायर यूनिट में होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, रिजल्ट ऑन एरिया ऑफ पॉलीगोनल रीजन। एरिया पॉलीगोनल रीजन पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। पहला क्या है उसको देखते हैं। ए डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू ट्रायंगल्स ऑफ टू इक्वल एरिया। अब यहाँ ये कह रहा है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो उसको दो इक्वल ट्रायंगल का इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया। आप इजीली देख सकते हैं पैरेललोग्राम हमने बनाया, और यहाँ पे आपको पता ही पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड है वो आपस में पैरेलल होता है, तो उसको भी हमने डिनोट कर दिया, और एक यहाँ पे डायगोनल भी आपस में अरेंज कर लिया। ठीक है, अब इससे आगे निकलते हैं। अब देखिए सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है पैरेललोग्राम ABCD इन विच BD इज अ डायगोनल। हम लोग को यही गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच BD इज अ डायगोनल। टू प्रूफ क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CBD। इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा। प्रूफ में आते हैं, सबसे पहले हम लोग दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। तो AB इज इक्वल टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एज वेल। उसी तरीके से AD इज इक्वल टू CB, और BD जो है वो कॉमन मिल जाएगा, यानी ट्रायंगल ABD जो है वो CBD से कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा बाय SSS क्राइटेरिया से, यानी साइड क्राइटेरिया से। और अब दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो आपस में इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि जस्ट पहले हमने एरिया एग्जाम्स पढ़ा है कि अगर वो आपस में कॉन्ग्रुएंस होता है तो वो जो है वो उसका एरिया जो है वो आपस में इक्वल भी होगा। तो इस तरीके से हमने पहला रिजल्ट को यहाँ पे टैकल किया है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसको जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जानना जरूरी है कि पैरेललोग्राम के बेस और एल्टीट्यूड क्या होते हैं। तो बेस क्या हो गया वो देखिए, एनी साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम कैन बी कॉल्ड इट्स बेस, यानी पैरेललोग्राम के किसी भी साइड को हम उसका बेस कह सकते हैं। एल्टीट्यूड किसको कहेंगे, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द बेस फ्रॉम द अपोजिट साइड्स इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम कॉरस्पॉन्डिंग टू द गिवन बेस। अब यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा कॉरस्पॉन्डिंग टू द गिवन बेस, क्योंकि हमने अभी तुरंत कहा है कि पैरेललोग्राम के किसी भी साइड को हम लोग बेस कह सकते हैं। तो अगर पैरेललोग्राम के किसी भी साइड को बेस कहेंगे तो जब उसका बेस चेंज होगा तो उसके साथ साथ उसका एल्टीट्यूड, उसका हाइट भी तो चेंज होगा। इसीलिए हमने लिखा द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द बेस, यानी जिसको हम बेस मान रहे हैं उसके परपेंडिकुलर हो और फ्रॉम द अपोजिट साइड, और उसके अपोजिट साइड से वो ड्रॉन हो, तो इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। और किस चीज़ का, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू द गिवन बेस, यानी जिस बेस की हम लोग बात कर रहे हैं। अब इन द एडजॉइनिंग फिगर आते हैं। क्या है देखिए, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया गया है। इस पैरेललोग्राम में दो हाइट आप देख रहे हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए AB के और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए BC के। तो अब देखिए इससे क्या पता चल रहा है कि DL जो है, यानी ये वाला जो लाइन है, DL इज द एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम ABCD कॉरस्पॉन्डिंग टू द बेस AB। अगर हम लोग बेस AB को मानते हैं तो DL जो है वो इसका क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा। और अगर हम लोग बेस BC को मानते हैं तो DM इसका एल्टीट्यूड होगा। देखिए अगर BC को मानेंगे तो इसके परपेंडिकुलर तो DM हो जाएगा, तो फिर हम लोग DM को इसका एल्टीट्यूड मानेंगे। तो इसीलिए एल्टीट्यूड जो है वो डिपेंड करता है कि हम लोग बेस किसको मानते हैं उसके ऊपर। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे। जब पैरेललोग्राम की बात करेंगे तो ये बात जानना जरूरी था कि उसके बेस हम लोग किसको उसका बेस ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम लोग इसी को उसका बेस लेंगे, यानी AB को ही इसका बेस लेंगे। इसका बेस BC को भी ले सकते हैं, CD को भी ले सकते हैं, AD को भी ले सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से उसका एल्टीट्यूड जो है वो चेंज होता जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आज जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टर्म्स लिए उसको भी आपको समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट टर्म एज वेल एज एरिया एग्जाम्स भी आपको समझ में आया हो। रिजल्ट्स जो हमने लिया, यानी डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इन
इंटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में इसका प्रूफ भी आता है, प्लस इसका यूज़ तो होगा ही, वो भी हम लोग देखेंगे आगे। और जो यहाँ पे कुछ बेस और एल्टीट्यूड के बीच में जो कन्फ्यूज़न होते हैं माइंड में कि क्यों इसको बेस लेंगे क्यों इसको एल्टीट्यूड लेंगे, उसको भी हमने दूर करने की कोशिश की है। बाकी ये जो इंपॉर्टेंट PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए होंगे। अभी तक जो न्यू आए हैं वो भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि उनको वहाँ से सारे नोट्स, सारे PDF और सारे वीडियोस के लिंक शुरुआत से लेके अभी तक काफ़ी इजी तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को उसमें कोई कन्फ्यूज़न आता है या कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एज वेल एज अगर आज के कॉन्सेप्ट को भी समझने में कोई अगर दिक्कत आ रही है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो मैंने आज आपको शुरुआत में बताया 1.5 मिनट में कि मेरा जो प्लानिंग है वो ये है कि पहले मैथमेटिक्स के सिलेबस को कंप्लीट करूँ, उसके बाद फिर साइंस के जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उसको भी डिस्कस करूँ और जो बाकी जो सब्जेक्ट हैं उसको भी। तो अगर आपका विचार इससे कुछ अलग है तो आप उसको भी लेकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, so thank you so much. Now we will meet in the next video and then we will deal with the some important results. Okay, so thank you so much.